भारत में करोड़ों गाड़ियां हर रोज सड़कों पर दौड़ती हैं। लाखों लोग हर रोज पेट्रोल पंप पर लाइनों में खड़े रहते हैं। पूरे देश में आने जाने, सामान पहुंचाने और रोजमर्रा की हर जरूरी चीज को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल सबसे ज़रूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा यह पूरा सिस्टम एक ऐसे झटके में ठप हो सकता है जिस पर भारत का अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है। क्योंकि हमारी गाड़ियों में जो पेट्रोल भरा जाता है और हमारे घरों में जिस एलपीजी सिलेंडर पर खाना बनता है वह क्रूड ऑयल भारत का अपना है ही नहीं। वो आता है हजारों किलोमीटर दूर बैठे देशों से। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पूरी दुनिया को चलाने वाला यह ऑयल क्या भारत के पास पर्याप्त मात्रा में है? जिसका जवाब है नहीं। हकीकत तो यह है कि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है। यानी अगर दुनिया में कहीं भी ऑयल क्राइसिस आता है तो उसका सीधा असर हमारे और आपके जेब पर पड़ता है। भारत मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, रूस और यूएई जैसे देशों से ऑयल इंपोर्ट करता है। आगे हम बात करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसे OPEC कहते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यह संगठन तय करता है कि दुनिया में कितना ऑयल निकाला जाएगा। अगर OPEC प्रोडक्शन कम कर दे तो सप्लाई घट सकती है और कीमतें आसमान छूने लगती है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि ग्लोबल ऑयल ट्रेंडिंग डॉलर में होती है। जब डॉलर मजबूत होता है जिससे हमारा रुपया नीचे गिरता है तो भारत के लिए कच्चा तेल और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। और आपको पता है अभी हमारे रुपये की हालत कितनी खस्ती है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई समंदर के एक बहुत ही सांकड़े रास्ते से होता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। भारत का पूरा एनर्जी सिस्टम इसी एक रूट पर डिपेंड करता है। जरा सोचिए, अगर यह रूट कुछ दिनों के लिए भी बंद हो जाए तो क्या होगा? अपनी तो वाट लग सकती है। हाल ही में चल रहे मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव के कारण पूरी दुनिया का ऑयल मार्केट अनस्टेबल हो गया है। रूट बदलने की वजह से शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है, समुद्री बीमा महंगा हो रहा है और इंटरनेशनल ट्रेड धीमा पड़ चुका है। दुनिया को एक बार फिर याद आ गया है कि यह मॉडर्न वर्ल्ड भी आज ऑयल पर ही टिका है। भारत की इकोनॉमी ट्रांसपोर्ट और फ्यूल कॉस्ट पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है। हमारे घरों की सब्जियां, ऑनलाइन ऑर्डर्स, कंस्ट्रक्शन का सामान, यह सब ट्रकों के जरिए एक से दूसरी जगह पहुंचते हैं और ट्रकों में डीजल ही डलता है। हमारे देश के किसान भी ट्रैक्टर और वाटर पंप के लिए डीजल पर निर्भर है। इसलिए जब तेल महंगा होता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू होता है और हर छोटी बड़ी चीज़ महंगी हो जाती है। भारत 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला देश है जिसकी इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए आने वाले समय में सिर्फ सुपर पावर ही नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योर नेशन भी बनना होगा, जिसके लिए बदलाव ज़रूरी है। इफ़ यू नो यू नो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।